तो जी गुड आफ्टरनून, जय राम जी की नमस्कार। दोपहर का बज रहा है 1:30 और आज बच्चों को मैं लेके आऊँगी। वैसे तो बस से आएंगे लेकिन यहाँ से स्टैंड से मैं लेके आऊँगी। शर्मा जी घर पे नहीं है, शर्मा जी गए हैं कोई काम कराने। पिछले 3-4 दिन से ऐसा ही है, वो घर पे नहीं होते और आने वाले 8-10 दिन के लिए। तो फिर मैं सोचा चलो, मतलब घर पे तो नहीं होते लेकिन स्कूल से बच्चों को ले आते हैं आते टाइम दोपहर में आते हैं ना जब। आज बोले मैं नहीं आ पाऊँगा। व्यू देखो कितना प्यारा है। यहाँ ना छाया बड़ी ज़बरदस्त रहती है इसकी, बड़ की बरगद। जामुन का पेड़ भी है यहाँ पे, उस पर जामुन लगते हैं बहुत ज़्यादा। ठंडी ठंडी छाया है। पहले पुराने ये देखो गिलहरी। पुराने ज़माने में इस तरीके से पेड़ होते थे गांव में, कई जगह पे, जहाँ पे बैठ के बहुत सारे लोग बैठ के ताश खेलते थे और हम बच्चे होते थे, हम खेलते थे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है और आज कपड़े वगैरह जो भी धुले थे ना वो सारे मैंने सोचा चलो उठाते हैं, फोल्ड करते हैं इनको। यही होता है मेरा शाम को 4-4:30 बजे के लगभग मैं कपड़े उतार कर फोल्ड करने से ही अपने काम की शुरुआत करती हूँ, घर का जो काम होता है ना उसकी। और फिर रात का खाना बनाने के बाद में मेरा काम फिनिश होता है। और पल्लू जो आप देख रहे होंगे ना उल्टा लटका रखा है, पिन नहीं लगा रखी मैंने, वैसे ही लटका रखा है। ये पिन पल्लू के अंदर प्लेट्स है ना वो तो अटैच है पिन से, लेकिन ब्लाउज़ के साथ में अटैच नहीं कर रखा, क्योंकि दोपहर में ना जब रेस्ट करते हैं तब गर्मी लगती है, तब मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ इसको। तो ये उल्टा दिख रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ने ये पल्लू कैसे लटका रखा है आज, अलग ही तरीका है एकदम। तो यहाँ पे वैसे मैंने झाड़ू लगा दी थी, झाड़ू लगाने के साथ में काम शुरू होता है, कपड़े बाद में उतारती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ। शाम की तो झाड़ू लगा दी थी। अब अपनी चटाई दोबारा बिछाई है, इस पर बैठ करके सारे कपड़े इस पर डाल के अब मैं फोल्ड करूँगी। और ये साड़ी ना आज इतनी मोटी पहन ली मैंने, इसमें गर्मी बहुत खतरनाक वाली लग रही थी। गर्मी है भी बहुत, वो जो है ना प्रचंड लेवल की गर्मी पड़ रही है अभी जो टाइम चल रहा है इसमें। बस बारिश होती है थोड़ी देर बाद में फिर से गर्मी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी अब की बार ही लग रही है। तो जी जय राम जी की सुबह का वक्त है। कल दोपहर के बाद में फिर वीडियो शूट नहीं किया। ये दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं और थोड़ा चुपचाप होके पहले बेटा खाना खाते हैं, बातों में कम ध्यान दे। इसका ये रहता है, ये जब बात करनी शुरू करता है ना फिर ये बंद नहीं होता, फिर इसकी चक्कर 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 चालू ही रहती है। और मैं कल इस साड़ी को रखा था मैंने फॉल लगाने के लिए, अब तक नहीं लगाई है। ये देखो ये साड़ी काफ़ी प्यारी साड़ी है ये, तो इसके फॉल लगाऊंगी। इस सावन के लिए तैयार कर रही हूँ मैं, तो फॉल तो लगाएंगे थोड़ी देर के बाद में। अभी के लिए मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात करूं। कूलर बंद कर दिया मैंने, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा तो कूलर चला लिया था सुबह जल्दी। अभी खाना बना के निकली हूँ। पता है क्या हो रहा है, मन तो एकदम अजीब सा हो रखा है। उसके पीछे का रीज़न बताऊँ, कल मैंने ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया, एक बार शुरू किया था फिर उठाया ही नहीं कैमरा। क्या हुआ, बार बार ना एक बात ही दिमाग में आ रही है कि शर्मा जी के एक फ्रेंड थे, जिगरी दोस्त ही कह सकते हो, साथ में जैसे वर्क का जो टाइम था ना, जो नौकरी वाला पीरियड था, जब हम लोग जॉब करते थे, रुद्रपुर में रहते थे, 5-7 साल वहीं पे रहे थे हम लोग। तो उस समय में वो भैया जो है ना वो इनके बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो आप, इनके साथ रहते थे हमेशा। बहुत अच्छा वाला टाइम इन दोनों का साथ में गुजरा हुआ है। उसकी जो वाइफ है वो भी मेरे को बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, हमारे सामने शादी हुई थी उनकी और वो इस दुनिया में नहीं रहे। परसों पता चला था मेरे को, परसों जब पता चला ना उसके बाद में मन है ना एकदम, मतलब शाम को मेरे पास शर्मा जी का फ़ोन आया, अचानक से शादी करवाने गए थे, फिर इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ना दोड़ू की डेथ हो गई। दोड़ू वैसे विजेंद्र नाम था उनका, दोड़ू बोलते हैं वैसे घर में, हरियाणा से ही थे। मेरे एकदम से तो यूँ हुआ कि कैसे यार, कैसे कब क्या, मतलब होता है ना यार कैसे हो सकता है, इनकी एज के थे और ट्रांसपोर्ट का ही काम था। लेकिन जब कोरोना के टाइम पे जॉब छुट्टी थी ना सबकी, उसी टाइम उनकी भी छूट गई थी। गांव में आके रह रहे थे, लोहारू के पास गांव था उनका, गांव है मतलब, अभी वो तो नहीं है।
और बस ये है कि दिमाग में बार बार ना ख्याल घूम रहा है। और पता है, जब से जॉब छुट्टी थी हम लोग घर पे आके रहने लगे थे ना, तो यहाँ लुवारू के पास से वो थे और हम लोग यहाँ चिड़ावा शिफ्ट हो गए थे। तो फ़ोन पे जब भी बात होती थी ना, वो और ये दोनों आपस में बात करते थे। जब वो ये कहते थे कि मिलेंगे, आऊँगा मैं, ये कहते थे मैं आऊँगा कभी भी, जब ससुराल जाऊँगा, जब लुवारू से होके निकलूँगा, सतनाली से जब आऊँगा। और ऐसे करते करते 4 साल निकाल दिए, मिलना ही नहीं हुआ। मतलब इंसान जब जिंदा रहता है ना, जब वो मतलब ज़िंदगी, अब अपने से ही बता रही हूँ, मैं सबकी बता रही हूँ, हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता। और बाद में हम सोचते हैं, जैसे अब ये कह रहे थे कि उसको घर आए 4 साल हो गए थे, हम लोगों को भी इधर आए इतने सा टाइम हो गया। अब ये कह रहे थे, जैसे इनको पता चला परसों कि हाँ ऐसे ऐसे ये ट्रेजेडी हो गई, ये बोले कि जाके आऊँगा मैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अब आप जाके आओगे, दिमाग में मैंने अब सोच के देखो, अब जाके आएंगे। इतने दिन वो भी कहता रहा मैं आऊँगा, ये भी कहते रहे मैं आऊँगा, लेकिन वक्त नहीं निकाल पाए इस लाइफस्टाइल में। और अब जाके आना, अब जब वो इस दुनिया में है ही नहीं। बाकी फैमिली मेम्बर्स को हम नहीं जानते, लेकिन उनके साथ जानकारी थी इनकी। मेरे को उनकी बातें याद आ रही हैं, वो जब उनका फ्लैट और हमारा फ्लैट आमने सामने हुआ करता था, तो वो बाहर निकलते आवाज़ लगाते थे नैनी को, नैनी। हम घूमने जाते थे साथ, जैसे संडे को ऑफ रहता था ना, तो वो अपनी वाइफ के साथ, और हम कहीं भी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, कहीं भी घूमने जाते थे। जैसे उधर वाले एरिया में लेक बहुत है, नैनीताल पास में था, हम नैनीताल जाते थे तो साथ जाते थे। वो टाइम है ना, वो बहुत याद आ रहा है। चुलबुले किस्म का नेचर था उनका, मजाक किया, बात करते रहना इनके साथ में, इनके साथ बहुत घुले मिले थे वो। और अब सोच के देखो, अब वहाँ जाना, मैंने कहा मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ। उसकी माँ जो है, 2 भाई थे वो, एक तो ख़त्म हो ही गया, अब दूसरा छोटा बचा है। उनकी माँ कैसे सब्र करेगी। सच में यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हुआ क्या उनको कि उल्टी के साथ में ब्लड आया था बहुत ज़्यादा, और पता नहीं उनके क्या बीमारी हुई अंदर ही अंदर, पता ही नहीं चला। एकदम हट्टे कट्टे घूमते फिरते, फिर अचानक से वोमिटिंग होना, और ये सिचुएशन होके ऐसे हो जाना, एकदम वो हो जाता है कि डर लगता है इंसान को। अब पता नहीं क्यों अलग सा ही मन में एक डर बैठा हुआ है कि कभी कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का, कोई भरोसा नहीं, कब जाके कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं भाई। अपने बच्चों के लिए जो भी है, एक प्रॉपर सेविंग रखनी ज़रूरी है। क्या पता कब क्या हो जाए। बच्चे बिना माँ बाप के बच्चे हैं ना, उनका कोई जीवन नहीं होता। अब बार बार वो जैसे दिमाग में जब उनका बैठना उठना, उनकी बातें, उनके साथ में उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, तो ऑफिस जाना भी साथ होता था, ऑफिस से आना भी साथ होता था। दोपहर में खाना खाने आते थे तो वो अपनी बाइक से, ये अपनी बाइक से बात करते हुए अंदर घुसना उसके साथ में ही, ऐसी सिचुएशंस होना। घूमने कहीं जाना जब साथ जाना, मार्केट जाना जब साथ जाना। जब हमारी जॉब पहले छुट्टी थी, उनकी बाद में छुट्टी थी, तो जब हमारी जॉब छूट गई थी तो हम टिफ़िन सेंटर में काम कर रहे थे, तब भी उनसे बात होती थी इनकी। कुल मिला के जब जो वो वाला दौर था ना वर्किंग, उसमें जो भी इनका फ्रेंड सर्कल था ना, उनमें से 2-4 लोग इनके साथ अभी भी जुड़े हैं, उनमें से वो भी थे। और अब कैसे तो फेस करेंगे वहाँ जाएंगे जब। पर जो भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कहना चाहूँगी। और उनकी माँ को हिम्मत मिले, माँ बाप को दोनों को ही इस घड़ी में वो अपने आप को मजबूत बना सकें।
यार आजकल पता नहीं, बीमारियों का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी बीमारी हो जाए कैसे पता चले अचानक से। 5-6 दिन के पहले की बात होगी, जब मैं महेंद्रगढ़ गई हुई थी ना, जब मेरी एक चाची लगती हैं, उन चाची की भी ऐसे ही डेथ हो गई। उनको भी अचानक से पता चला कैंसर है, लास्ट स्टेज में पता चला। अब वो मेरी मम्मी की जितनी उम्र के थे और उनकी डेथ हो गई। पता नहीं रोज़ रोज़ ये अलग अलग चीज़ें जब सुनते हैं ना, इस तरीके की बातें सुनते हैं, जब माइंड एकदम स्ट्रेस में चला जाता है एक बार तो क्या कर सकते हैं। ये देखो इसकी कार्रवाई चल रही है। ये शिवांश, बॉक्स के ऊपर कौन पेंटिंग करता है? बच्चे भी जानते हैं उनको। नैनी धोलू चाचा करके बहुत खेलती थी उनके साथ में। कंचन चाची, धोलू चाचा, कैसे सब्र करेगी परिवार। चलो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बस अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप भाई करवाते रहा करो, हम लोग भी करवा के आएंगे कि पता तो चलता रहे। अपन लेडीज होती हैं, अपने कोई छोटी मोटी दर्द होता रहता है, हम इग्नोर करते रहते हैं, हम उस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते। जेंट्स होते हैं, उनके भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, वो ध्यान नहीं देते, बाद में पता चलता है कुछ और ही हो गया। पहले बस अपन ज़िंदगी को बेटर बनाने में लगे रहते हैं, घर बनाने में, सेविंग करने में, बाकी और जितने भी चोचलेबाजी है वो करने में। हेल्थ का अपने का ध्यान देते नहीं, बच्चे रुल जाते हैं बाद में। चलो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।